हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह की स्पेशल चाय से। तो आप देख ही रहे हो चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सुबह की कड़क कड़क चाय पीने से दोस्तों एक तो सुस्ती चली जाती है, और जिनको चाय की आदत होती है उनके दिन की शुरुआत तो होती ही नहीं बिना चाय के। जब तक चाय ना मिल जाए तब तक कहाँ अच्छा लगता है, तब तक तो दिन भी शुरू नहीं होता, सुस्ती भी नहीं जाती। तो इसलिए आज अभी बज रहे हैं सुबह के शायद 5:30 या 6। तो इसी टाइम एक्चुअली आज दूध लेके आए थे। तो दूध जिस दिन दूध लेने जाते हैं उस दिन थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, तो इसलिए आज थोड़ा जल्दी उठे थे, तो इस वजह से जल्दी जल्दी चाय बना रही हूँ। तो चाय मेरी निकलने वाली है, निकली बच गई। एक्चुअली जब चाय निकलने लगी तो मैंने फ्लेम लो कर दिया था। जब तक चाय में अच्छे से उबाल ना आ जाए, तो चाय बनने के बाद 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा ना अच्छे से उबाल आ जाए, तब तक चाय का मज़ा ही नहीं आता। कच्ची कच्ची लगती है, कड़क सी चाय नहीं बनती। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही चाय पीते हैं। तो मैं 2.5 कप चाय रखती हूँ, तो जब वो 2 कप चाय रह जाती है तब हम उस चाय को पीते हैं। कई बार तो रख के भूल जाती हूँ, कुछ काम करने लग जाती हूँ, तो 2 से भी कम रह जाते हैं। तो वो वाली हम चाय पीते हैं, बहुत अच्छी लगती है। गर्मियाँ आ गई, अदरक वदरक तो कम ही डालते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इलायची भी आज ख़त्म हो गई थी तो सौंफ ही डाला। तो चाय मैंने पी ली थी, नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद जो मेरे हस्बैंड है लंच बनाती हूँ, उनके डाल के देती हूँ। नाश्ता करके जाते हैं और लंच में पैक करके देती हूँ। तो वो चले गए थे, नहा लिया था, तो उस टाइम मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो उनके जाने के बाद फिर मेरी मलाई थोड़ी इकट्ठी हो रखी थी, मैंने सोचा चलो अपना घी निकाल लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी हो गई थी मलाई। मैंने सोचा अभी डालने की भी जगह नहीं है, और बहुत ज़्यादा फिर इकट्ठी होने के बाद उसका घी निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जब मैंने डेगची में दिखाई वो मैंने आज निकाली थी, मलाई फ्रेश वाली है, और इसी में मैंने मक्खन निकालना है। तो डायरेक्ट मैंने आज की मलाई उसी में डाल दी थी, और जो मैंने पतीले में मलाई गैस पे रखी हुई है वो गैस पे एक्चुअली इसीलिए रखी है क्योंकि मैंने फ्रिज से निकाली थी। तो फ्रिज में वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, जम जाती है, तो उसको ना निकालना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब मैंने थोड़ा सा उसको गैस पे रख दिया, तो नीचे से हल्की सी मेल्ट हो जाती है, तो निकालनी थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो अब मैं इसको सारी को इकट्ठी इसमें डेगची में निकाल लूँगी, फिर मैं इसको ब्लेंडर से मक्खन निकाल लूँगी। कई तो क्या करते हैं कि मक्खन निकाल के नहीं घी निकालते, वो डायरेक्ट मलाई से ही घी निकाल लेते हैं। पर मेरे को उसमें थोड़ा सा लगता है कि झंझट वाला काम है, क्योंकि जब मक्खन निकालते हैं तो उसकी जो लस्सी होती है, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ होती है, वो निकल जाती हैं, तो फिर आराम से जल्दी भी निकल जाता है। तो सबका अपना अपना तरीका है। मैं मक्खन निकालती हूँ पहले, फिर घी निकालती हूँ। कहे जो मलाई से निकालता है उनको मलाई से निकालना कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं मक्खन निकालती हूँ। क्या होता है कई बार ना मक्खन भी खाने का मन कर जाता है, तो उसको मैं अलग से थोड़ा मक्खन बचा के रख लेती हूँ। जैसे सुबह रोटी वगैरह बनाई या सब्जी वगैरह में डाल के, तो अच्छा लगता है मक्खन। एक्चुअली हम ना दूध भैंस का लेके आते हैं, पहले हम थैली का दूध लेते थे, तो उसका भी खैर मैं निकालती थी घी, पर इतना अच्छा नहीं निकलता था। या तो मन में वहम होता है कि ये थैली का अच्छा नहीं होगा, तो लेकिन अब हम भैंस का निकलवा के लाते हैं सामने से ही। जहाँ से दूध लाते हैं वो हमारे सामने ही दूध निकाल के देता है, तो काफ़ी रिच होता है, अच्छा दूध होता है। तो इसके कारण घी भी घर का बन जाता है, अच्छा होता है, वो भी पता होता है कि अच्छा है। तो मक्खन भी खा लेते हैं, दही भी जमा लेते हैं, दही भी बहुत अच्छी बनती है इसकी। हम काफ़ी लेके आते हैं, तो यहाँ पे आप मलाई देख सकते हो, काफ़ी मलाई इकट्ठी हो गई है। ये 10-15 दिन की मलाई है। तो दूध हम 6 से 7 किलो दूध लेके आते हैं, उसमें से 2-2.5 किलो की हम दही बना लेते हैं। तो दही लगी जाती है, काफ़ी खा लेते हैं, सुबह भी खाते हैं, नाश्ते में, लंच में भी खा लेते हैं, बच जाती है तो डिनर में भी कर लेते हैं। या फिर कई बार लस्सी बना लेती हूँ, कढ़ी वगैरह बनानी होती है तो यूज हो ही जाता है। दही गर्मियों में वैसे भी बहुत अच्छी होती है, खाने के बाद ना दही खानी भी चाहिए, इससे कहते हैं कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर से अपने मक्खन निकाल ली थी। तो जैसे कि अभी मलाई है तो उसमें ब्लेंडर में अटक जाती है, ब्लेंडर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चलता नहीं है शुरू शुरू में। एक्चुअली ब्लेंडर से निकलता भी नहीं है मक्खन। तो पहले मैं मिक्सी से निकालती थी। मिक्सी में क्या होता था कि थोड़ी मलाई डाल के और मिक्सी में मक्खन निकालना पड़ता था, फिर उसको अलग से निकाल लो, फिर दूसरी मलाई डालती थी, फिर उसका मक्खन निकालती थी। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो कई बार मिक्सी में इसका जैसे जार है उसका एक साइड से थोड़ा सा जार है टूट रखा है, जिसकी वजह से जब मिक्सी चलाती थी तो वो बाहर आ जाती थी मलाई। तो इस कारण मैं ब्लेंडर से लगाती हूँ। ब्लेंडर का एक फ़ायदा है कि ब्लेंडर से एक ही बार में पूरी मलाई का अच्छे से मक्खन निकल जाता है, बार बार उसको निकालने डालने का झंझट नहीं होता। और इसको आप देख रहे हो, इसका ना एक और प्रॉब्लम है ब्लेंडर की कि उसको ना जब मक्खन निकाल ले तो उसको परमानेंट पकड़ के रखना पड़ता है। तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला, जुगाड़ू सॉल्यूशन। तो इसका क्या किया, मैंने वायर ना अच्छे से टाइट करके बांध दिया और उस पर एक रबड़ लगा दिया, जिससे कि उसको अच्छे से जचा के और मैं उसको चला के रख देती हूँ। तो इसको वैसे तो आधा पौना घंटा लग ही जाता है आराम से, इतनी मलाई में मक्खन निकलने में टाइम लग ही जाता है। तो इतनी देर खड़ी भी नहीं हो सकती, बाकी के काम भी रह जाते हैं, तो थोड़ा बोरिंग सा भी लगता है इतनी देर पकड़ के ब्लेंडर एक ही जगह खड़े रहो। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऐसे कर लिया है जुगाड़ सा। तो इस कारण मैं 10 मिनट इसको चला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ, 10 मिनट बाद फिर चला देती हूँ। क्योंकि रेगुलर चलाने से क्या होता है कि ब्लेंडर गर्म हो जाता है, तो उससे ब्लेंडर के सड़ने का थोड़ा सा डर रहता है, गर्म हो जाता है। तो बीच बीच में मैं बंद कर देती हूँ, बीच बीच में मैं चला लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी ना मलाई का घूमना शुरू हो गया है। अच्छी तरह तो नहीं, अभी जब तक मलाई अच्छे से नहीं घुल जाती तब तक थोड़ा सा हाथ से पकड़ के ही उसको चलाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो एक ही जगह चलता रहता है, साइडों में मलाई अटक जाती है। तो जब तक मलाई अच्छे से नहीं घुल जाती तब तक तो मैं इसको हाथ से ही करती हूँ। जब ये अच्छे से घुल जाती है तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, चलता रहता है। बीच बीच में मैं देखती भी रहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रखने से थोड़ा सा डर सा भी लगता है। तो इसको बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ, ऐसे निकल जाता है। मक्खन निकलना मैंने रख दिया था। मक्खन रखने के बाद मैंने सोचा थोड़ा स्टिचिंग का काम कर लूँ। ये येलो कलर का प्लाजो है जो स्टिच होना है, सॉरी ऑल्ट्रेशन के लिए आया था, और इसका जो शर्ट है वो स्टिच करना था। स्टिच हो गया था, थोड़ा ही काम बचा था, तो मैंने सोचा अभी निपटा दूँ। तो ये जो ग्रीन कलर का आप गाउन देख रहे हो, ये प्लेन फैब्रिक था। ये मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए गाउन बना दिया, इसका लेस लगा के बहुत अच्छा गाउन बना था। उनकी एनिवर्सरी थी तो उस पर मैंने गिफ्ट किया था। कोरोना की वजह से बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो ये मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी का मैं बना के दे दूँ। बहुत अच्छा गाउन बन गया था इसका। इसके बाद ये जो शर्ट दिखा रही हूँ ये भी ग्रीन कलर का ही है, जॉर्जेट में। बहुत अच्छा शर्ट था, ये डिजाइनर था, पार्टीवेयर सूट, किसी का स्टिच होना आया था तो स्टिच मैंने कर दिया था। जो प्लाजो है इसका वो तो रेडीमेड था, बट जो शर्ट है वो स्टिच करना था, तो इसकी स्टिच कर दिया था। इसकी जो साइड में मैंने लेस दिखाई थी, इसकी साइड में लगी हुई थी, उतारने के बाद में लगाई थी मैंने फिटिंग करके, तो उसी को लगा रही थी। बस बहुत अच्छी ग्रेस आई, इसकी लेस इसके साथ ही आई हुई थी, अलग से नहीं थी, इस पे ही लगी हुई थी। तो बस उसको उतार के दोबारा उसी को लगाना था और स्लीव्स वगैरह लगानी थी, तो मैंने सोचा उसी को निपटा दूँ क्योंकि उन्होंने लेने आना था, तो बस वही कर रही थी मैं। बहुत प्यारा सूट था ये, पार्टी वेयर था। इस पे गोल्डन कलर का वर्क हो रखा था और गोल्डन कलर के जो है इस पे स्टोन्स लगे हुए थे। गाइस बहुत मुश्किल हुई इसको स्टिच करने में, इस पे इतने स्टोन्स लगे हुए थे ना, तो क्या ही बताऊँ। ये देख रहे हो ये स्टोन्स है तो इस पे मैं लेस आ गई और स्टिच कर रही थी तो एकदम से सुई टूट गई। बहुत सारी सुइयाँ टूटी है इस सूट पे, स्टिच करने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो स्टिच ही करी थी। बहुत सारे एक्चुअली स्टोन्स जितने थे मैंने बहुत सारे उतारे भी हैं इसमें, लेकिन जैसे गोल्डन वर्क है तो उस पर गोल्डन कलर के ही स्टोन्स लगे हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। एक आधा उतर गया, एक आधा नहीं दिखा रह गया, तो इसमें कम से कम 5 से 6 सुइयाँ टूटी है। इसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। इससे मशीन में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जब सूट पे बार बार सुइयाँ टूटती हैं तो हो जाती है, मशीन में भी दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम, फिर बाद में वो स्टिच हो ही गया था। इसके बाद एक और सुई टूट गई थी, फिर मैंने उसको भी चेंज किया। अभी देख रही हूँ मैं सुइयाँ लेके आई हूँ, मैंने पूरा का पूरा पत्ता मंगाया हुआ है, तो एक पत्ते में कम से कम 10 सुइयाँ आती हैं, तो इस पर बहुत सारी
5 से 6 या 6 से 7 सुइयाँ टूट गई थी। तो फाइनली ये स्टिच हो गया था। आप देख ही रहे हो बहुत ही कितना प्यारा सूट है, कलर भी बहुत अच्छा है। ये आजकल डार्क ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा इन है और अच्छा भी लगता है। इसका जो ऊपर का पोर्शन है, नेक लाइन है, वो जॉर्जेट का था, और सॉरी नेट का था, नीचे जॉर्जेट का था। और देख रहे हो ऊपर छोटी छोटी बूटियाँ, नीचे थोड़ी बड़ी बड़ी बूटियाँ, साइड में लेस लग के और अच्छी फिनिशिंग आ गई थी। एक्चुअली ऐसे आप प्लेन सूट पे भी बना सकते हो, प्लेन कोई भी सूट लेके उसके साइड में आप लगा सकते हो, लेस वगैरह लगा सकते हो, या जैसे कि इस पे ये स्लीव्स पे लगी हुई हैं छोटी छोटी समोसा लेस टाइप्स बोलते हैं इसको, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, तो वो लगा के और अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। गोल्डन कलर के से तो सूट की वैसी ग्रेस बन जाती है। तो सूट बनने के बाद मैं अपना मक्खन का मैंने ब्लेंडर बंद कर दिया था क्योंकि मक्खन निकल चुका था। तो इसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ये मक्खन मेल्ट सा हो गया था, ढीला ढीला सा था, तो इसमें मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दिए थे। इससे क्या होता है कि मक्खन सेट हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, निकालना थोड़ा और ईजी हो जाता है। कैमरा इसलिए हिल रहा था क्योंकि मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं क्यूब्स डाल रही थी, बाद में मैंने स्टैंड पे लगा दिया। तो आप देख रहे हो मक्खन बिल्कुल अच्छे से निकल गया, हार्ड हो गया है। तो अब इसको निकालना मुश्किल नहीं होएगा, बड़ा इजीली निकल जाएगा। इसको मैंने ब्लेंडर की जो मोटर है वो ऊपर की वो खोल के रख दी थी, इसको मैं क्लीन करके अच्छे से धो के रख दूंगी क्योंकि मोटर में पानी चला जाता है, इसलिए उसको अलग से खोल के रख देती हूँ। तो इसके बाद मैंने अपनी कढ़ाई धो के उसमें मक्खन डालना शुरू कर दिया था क्योंकि मक्खन निकल गया, तो मैंने सोचा घी भी अभी निकाल लेती हूँ। तो इसको अच्छे से इसमें निकाल लूँ, कढ़ाई में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि एक तो कढ़ाई में निकालना है, बाद में फिर मैं इसको वॉश भी कर देती हूँ। आप देख रहे हो इसके साथ साथ थोड़ी सी लस्सी निकल रही है। तो अगर इसको लस्सी के साथ ही इसको अच्छे निकलना रख देती हूँ घी, तो टाइम ज़्यादा लगता है और घी निकालने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ एक बार पानी से, तो जितनी भी इसमें लस्सी होती है वो निकल जाती है। बाद में इसका घी निकालना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप आगे देखना बहुत अच्छे से बहुत ही प्योरिटी से इसका घी निकलता है। घी निकालना मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, पर धीरे धीरे जैसे जो काम करते रहते हैं उसका एक्सपीरियंस हो ही जाता है। जैसे मुझे अभी भी याद है मैंने फ़र्स्ट टाइम घी निकाला था, तो उस टाइम मेरा घी निकला ही नहीं था। मेरे पड़ोस में एक दीदी रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे निकालना है, तो वो मेरा घी निकालने के गए थे, तो उसके बाद मैं ऐसे ही निकालती हूँ। तो एक साइड मैंने घी निकलना रख दिया था, दूसरी साइड जिस पतीले में मैंने मक्खन निकाला था उसमें थोड़ा सा गर्म पानी करके उसको धो रही थी, क्योंकि जब घी निकालती हूँ तो कई बर्तन चिकने हो जाते हैं, तो ऐसे ही उनको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए गर्म पानी करके उनको धो देती हूँ, बाद में वो इजीली साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा मक्खन मेल्ट हो गया था, तो घी निकलना शुरू हो गया था, सिम पे मैंने रख दिया था। इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने दलिया खाने का मन था। दलिया एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत बार दलिया बनाती हूँ, और गर्मियों में तो दलिया खाना भी चाहिए, बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, मोटा अनाज कहते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्ट करता है, और सॉरी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो दलिया मुझे बहुत पसंद है। किसी को मीठा दलिया खाना पसंद है, कोई नमकीन खाते हैं, तो मैं मीठा ही बनाती हूँ दूध में, मुझे अच्छा लगता है। तो एक साइड में दलिया बनाना रख दिया था, एक साइड घी निकलना शुरू हो गया था। देखना जब तक मेरा दलिया भी नहीं बना था और घी निकलना शुरू हो गया था, लेकिन जैसे मैं उसको अगर वॉश नहीं करती मक्खन को, या फिर सीधा मलाई से निकालना शुरू कर देती, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए अलग से मैं निकालती हूँ, आराम से निकल जाता है। तो घी भी निकल रहा था मेरा, साइड में दलिया बन रहा था, तो दलिया लगभग बन के तैयार हो चुका था। तो मैंने सोचा चलो साथ में, क्योंकि घी बार बार जैसे शुरू शुरू में घी निकलता है तो उसके पास खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि कई बार घी उबाल से ऊपर आ जाता है, तो डर ही लगता है कहीं बाहर ना आ जाए, तो इसलिए मैं पास ही खड़ी थी। तेजू खेल रहा था कमरे में, उसकी क्लास लगनी थी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो उसकी क्लास लगनी थी, तो इस वजह से वो थोड़ा उसका वेट कर रहा था। आ जाता है बच्चों का पासवर्ड, फ़ोन पे पासवर्ड आ जाता है, तो बाद में वो पहले तो हम उसको लॉगिन करके देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसको लॉगिन करना आ गया है, तो अपने आप लॉगिन कर लेता है, क्लासेस लगा लेता है। तो कई बार मेरे फ़ोन पे क्लासेस लगा लेता है, लेकिन आज जैसे मैं व्लॉग बना रही थी
तो दूसरा फ़ोन रखा हुआ था घर पे, तो वो दूसरे फ़ोन पे उसने लॉगिन किया हुआ था, तो उसी पे उसकी क्लास लगनी थी। तो तब तक मैंने सोचा अपना काम कर लूँ, क्योंकि जब वो क्लास लगाता है तो वो कहता है मम्मी मेरे पास मत काम करना, क्योंकि वो वीडियो में आते हैं काम करते हुए, तो इसलिए थोड़ा सा मैं तब तक दूसरे अपने काम निपटा लेती हूँ। तो ये देख रहे हो घी कैसे ऊपर आ गया है, कितने बहुत अच्छा घी निकलता है, और काफ़ी सारा घी निकल गया था। आप देखना बहुत ही अच्छा घी निकला था, साफ़ सुथरा। मार्केट से भी ले आते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है तो, जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं तो मार्केट का ले आते हैं। अदरवाइज़ तो जो घर पे रोटी वगैरह के लगाने का होता है या सब्ज़ी वगैरह में डालते हैं, तो उसके लिए मैं घर का निकाल लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो दलिया मेरा बन गया था, तो मैंने गरम गरम डाल दिया ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाता है तो उसके बाद मैं खा लूँगी। घी भी निकल गया था, मैंने गैस बंद कर दिया था। मैंने गैस बंद इसलिए कर दिया क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म था, निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसके नीचे थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ थी तो वो भी बैठ जाती हैं। तो इसको मैंने शाम के टाइम ही निकाला था, इसको मैंने बंद करके रख दिया था ताकि तब तक थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए और आराम से निकल जाए। तो अभी देख रहे हो अभी शाम हो गई थी, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए थे, तो फिर हम सो भी गए थे दिन में, सोने के बाद उठे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। तो घी भी आप देख रहे हो ठंडा हो गया था बिल्कुल, जितनी भी इसमें झाग वगैरह थे वो अच्छे से बैठ गए थे। अब इसको निकालना थोड़ा इजी हो जाता है, तो हल्का सा मैं इसको मेल्ट कर लेती हूँ ताकि अच्छे से छन जाए, क्योंकि छान के ही निकालती हूँ मैं इसको घी को। और साइड में मैंने चाय रख दी थी कि जब तक मैं घी निकालूंगी तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। तो एक साइड मैंने चाय रख दी थी, एक साइड में घी निकालने लगी। पहले तो जैसे ज़्यादा था तो मैं इसको एक चमची से निकाल ली थी ताकि थोड़ा थोड़ा निकल आराम से निकल जाए, क्योंकि गिरने का भी डर सा होता है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं इससे निकाल ली थी। यहाँ पे निकल जाता है आराम से। आप देखो मेरा देख रहे हो मेरा डब्बा भर गया है बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें करीब 1 किलो के करीब घी निकला था। मैंने ऐसे अच्छे से मेजर तो नहीं किया, लेकिन ये डब्बा शायद एक सवा किलो का है, तो इस हिसाब से 1 किलो घी होना ही चाहिए। तो बहुत आराम से निकल गया था। तो अभी मैं इसको अच्छे से ढक के बाहर ही रख दूंगी, तो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था ये, तो जब ठंडा हो जाता है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, तो क्योंकि जम जाएगा, फिर इसका गिरने का डर नहीं होएगा, क्योंकि गर्मियों में मेल्ट होता है, जमता नहीं आसानी से घी। तो यहाँ पर मेरा घी निकल गया था। ये मेरा व्लॉग था। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लिया करो, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि अगले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।